हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कक्षा अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए उसके विषय में आज अपनी कक्षा में चर्चा करेंगे। जी, अगर 1 अक्टूबर की मैं बात करूं, 1 अक्टूबर यानी वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पीपल्स, यानी 1 अक्टूबर को जो है वो वृद्ध व्यक्तियों को जो भी जिस तरह की उम्र में एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ उनके लिए हमारी जो रिस्पेक्ट है, जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों और कल्याण के बारे में चर्चा करने के लिए 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पीपल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जो कि है 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। और एक जो इस वर्ष यानी 2023 में जो है 2 अक्टूबर को यानी मंडे को दिन में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। इससे पहले ये इंपॉर्टेंट डेज जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता था और इस बार हालांकि ये 2 अक्टूबर को मनाया गया यानी सोमवार के दिन। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करूं तो ये इस बार इनकी 119वीं जयंती मनाई गई है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये एक्चुअली हमारे घर की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको देखते हुए उनकी पर विचार करने के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे मौलिक अधिकार है उस पर भी जोर देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेज की तरफ, जो कि है 3 अक्टूबर, यानी 3 अक्टूबर की मैं बात करूं तो विश्व प्राकृतिक दिवस की बात हो रही है। यानी मतलब प्रकृति के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी उसकी जागरूकता बढ़ावा देने के लिए लोगों को इसकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस इसीलिए मनाया जाता है, यानी प्रकृति की हम रक्षा करें, उसके इसके लिए लोगों को जागरूक करें। और 4 अक्टूबर की बात करें तो पशु कल्याण दिवस की बात हो रही है। यहाँ पे पशु कल्याण की जागरूकता बढ़ाने और जानवरों को सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। साथ ही आगे बढ़े तो और देखते हैं 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, यानी विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है। अगर भारत में शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षकों की जो महत्वता है हमारी जिंदगी में उसको बढ़ावा देने के लिए और उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साथ ही बात करें तो यहाँ पे 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस। ये 1932 में जब भारतीय वायुसेना का जो गठन हुआ था उसकी याद में ये दिवस मनाया जाता है, यानी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे की मैं बात करूं तो ये है विश्व डाक दिवस, यानी डाक दिवस जो 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था उसी वर्षगांठ को याद करते हुए हम लोग 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं एक हमारा इंपॉर्टेंट डे 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे विश्व मानसिक स्वतंत्रता दिवस, स्वास्थ्य दिवस की बात हो रही है। देखिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी लोगों को मेंटली जो है वो हेल्थ रखा जाए, मेंटली वो हेल्थ रहे, इसके मुद्दों पे इंपॉर्टेंट अगर जागरूकता बढ़ावा देने, साथ ही साथ मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, यानी विश्व मेंटली हेल्थ डे बोल सकते हैं। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है यानी 10 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं अपना 11 अक्टूबर, यानी इंटरनेशनल बालिका दिवस, यानी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की बात हो रही है। लड़कियों के सामने में आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और उनके लड़कियों के अधिकारों की बात हो रही है, यानी गर्ल्स पावर के बारे में बात की जा रही है। तो उनको किस तरह के उनको अधिकार दिए जाए और उनके ऊपर कल्याण किया जाए, इसके लिए हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। यानी कि मैं बात करूं तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट डे देखते हैं, चलिए तो 12 अक्टूबर की बात हो रही है विश्व गठिया दिवस। विश्व गठिया दिवस के रूप में गठिया के इलाज के लिए, साथ ही साथ उसके अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए विश्व गठिया दिवस के रूप में 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डेट की तरफ बढ़ते हैं, 13 अक्टूबर की बात हो रही है। 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जिस तरह के उनके महत्व इंपॉर्टेंस के साथ ही साथ उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ, यानी कि बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रेडुकेशन, विश्व अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इंपॉर्टेंट डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट डे की ओर, यानी 14 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस। इसके न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अंडे की न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो इसके लिए हम लोग 14 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड एग डे। 16 अक्टूबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस की बात की जा रही है। विश्व में जो है खाद्य की सुरक्षा के बारे में, साथ ही साथ
विश्व के भूख के उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेज की तरफ है, जो कि 24 अक्टूबर की बात की जाए। 24 अक्टूबर की बात करूं तो इस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 24 अक्टूबर को इम्पोर्टेंट है, एक है विश्व पोलियो डे, यानी पोलियो के बारे में, उनसे वो बीमारियों से बचाव के लिए, पोलियो की इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ साथ विश्व पोलियो दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा अंतिम है 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर की बात की जा रही है, राष्ट्रीय एकता दिवस की बात हो रही है, नेशनल यूनिटी डे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो हमारे देश के लिए बलिदान, यूनिटी के लिए जो बलिदान दी गई है, उसको याद करते हुए हमने इसे 2014 से मनाना शुरू किया था। तो अगर मैं बात करूं 31 अक्टूबर की, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, 2014 से इसे मनाना शुरू किया गया है नेशनल यूनिटी डे के रूप में। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।